डेली की अपनी कॉर्पोरेट लाइफ से फ्रस्ट्रेट होकर विनय और केशव ने एक वीकेंड पे छोटे से ट्रिप पे चलने का प्लान बनाया। केशव और विनय कॉलेज टाइम से दोस्त थे, पर जिंदगी की आपाधापी कुछ ऐसी थी कि एक ही शहर में होकर भी उन्हें एक दूसरे से मिलने का मौका नहीं मिलता था। इसलिए दोनों ही काफी टाइम से कुछ एडवेंचरस करने का सोच रहे थे। तो दोनों ने अपने अपने ऑफिस से छुट्टी ली और एक लॉन्ग वीकेंड को एक एडवेंचरस ट्रिप में बदलने के लिए निकल पड़े। पर यह कोई नॉर्मल ट्रिप नहीं थी। वो दोनों कुछ नया एक्सप्लोर करना चाहते थे। तो दोनों ने सोचा कि बिना किसी प्लान के एक अनजाने रास्ते पे निकल जाना काफी इंटरेस्टिंग होगा। लेकिन इस ट्रिप पे जो हुआ वो उन्होंने कभी अपने सपने में भी नहीं सोचा था। विनय भैया, इतने चुपचाप क्यों बैठे हो? कुछ तो बोलो। कॉलेज के बाद इतने दिनों से प्लान करते करते फाइनली ये ट्रिप अब जाकर पॉसिबल हो पाई है, वो भी मेरी वजह से। वरना मुझे तो नहीं लगता है कि आप कभी फ्री होने वाले थे। हाँ यार केशव, बात तो तू सही कह रहा है। फाइनली हम लोगों ने प्लान कर ही लिया, लेकिन मुझे थोड़ी सी टेंशन हो रही है। ऐसा लग रहा है कहीं हमने ये एडवेंचर के नाम पर कोई बेवकूफ़ी तो नहीं करी। इतनी रात को ऐसे रैंडम रास्तों पे जाने का प्लान, आई डोंट नो। क्या विनय भैया, इसमें बेवकूफी वाली क्या बात है? यही तो असली एडवेंचर है। आप और मैं पिछले 8 घंटे से ड्राइव कर रहे हैं, वो भी अपनी पॉल्यूटेड दिल्ली से इतनी दूर, और रात के 2 बजे राजस्थान के किसी वीराने में। अब इससे ज्यादा फन क्या होगा? आप एक काम करो, ये लो बियर मारो और चिल करो। देखो मुझे तो बहुत मजा आ रहा है। अब बस कहीं कुछ खाने को मिल जाए तो मजा ही आ जाए। ये चिप्स और चॉकलेट्स खा खा के मुंह भर गया है मेरा। हाँ यार, भूख तो बहुत लगी है। आई जस्ट होप यहाँ खाने को कुछ मिल जाए, वो भी राजस्थानी लोकल फूड। बड़ा टेस्टी होता है भाई, कसम से। लुक्स लाइक यू हैव स्टार्टेड टू वाइब ऑन दिस ट्रिप। क्यों, आ रहा है ना मजा? What the fuck? भैया अब ठीक हो? पता नहीं यार क्या हुआ अचानक से। यार ठीक से गाड़ी चलाया कर, बहुत बातें करता है तू। उतर के देखना पड़ेगा। ओह शिट यार, बातों बातों में ये गड्ढा दिखा ही नहीं। आगे वाला टायर पूरी तरह से गड्ढे में धंस गया है। विनय भैया, कैन यू हेल्प मी प्लीज? लेट्स ट्राई टू टेक इट ऑफ नाउ। आप थोड़ा सा आगे वाला टायर उठा लीजिए, मैं गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश करता हूँ। आई एम सॉरी, पता नहीं यार ये कैसे हो गया। अरे ये सब छोड़, जा गाड़ी स्टार्ट कर, मैं इसे उठाता हूँ। भाई लगता है सिर्फ टायर ने नहीं, गाड़ी ने भी जवाब दे दिया है। रुक मैं देखता हूँ, अगर इस सुनसान जंगल में कोई हेल्प मिल जाए तो। अरे क्यों मजाक कर रहे हो भैया? इतनी रात को जंगल में कौन मिलेगा हेल्प करने के लिए? हाँ, अगर कोई लंबा सा डंडा मिल जाए तो ले आना, उससे गाड़ी इजीली निकल जाएगी। मैं तब तक देखता हूँ इस गाड़ी को क्या हुआ है। ये इतने सारे कबूतरों की आवाज कहाँ से आ रही है? वो भी इतनी रात को। इस तरफ से आ रही है। ओह माय गॉड, ये कौन सी जगह है? काफी पुरानी हवेली लगती है, लेकिन इतने सारे कबूतर। ये कुछ अजीब सा लग रहा है। अरे ये मेरे पास क्यों आ रहे? ए हटाओ, ए भागो, हुश हुश हुश, हुश हुश हुश, बचाओ केशव, ये मुझे मार देंगे, बचाओ बचाओ केशव। हाँ, ये तो विनय भैया की आवाज है। क्या हो गया इनको? भैया भैया, आप कहाँ पर हैं? दिखाई क्यों नहीं दे रहे हैं? भैया भैया भैया, क्या हुआ भैया? आप चिल्ला क्यों रहे थे? सब ठीक तो है ना? इतने सारे कबूतर मेरी चारों तरफ, और मुझे चारों तरफ से पकड़कर मुझे मार रहे थे। मार रहे थे? कौन से कबूतर? यहाँ तो कोई कबूतर नहीं है। और आप ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हैं जैसे आपको कोई जान से मारने आया था? अभी यहीं पे थे बहुत सारे कबूतर, सारे उड़ गए अचानक से। हाँ, अचानक। बड़ी अजीब बात है, तकरीबन 100 कबूतर थे, बड़ी अजीब से। हाँ, बहुत अजीब। हो सकता है। वैसे एक साथ 100 कबूतर मैं देख लेता तो शायद मैं भी डर जाता।
खैर आप इतना मत सोचिए। वैसे सच कहूं तो आपने इस ट्रिप को और इंटरेस्टिंग बना दिया है। कितनी खूबसूरत हवेली है, देख के लग रहा है लगभग 100 साल पुरानी तो होगी। वो तो है, मगर काफी भूतिया फील दे रही है यार ये। हमें यहाँ से चलना चाहिए। चलना चाहिए? इतनी रात को कहाँ जाना है आपको? आपको ही तो इंटरेस्ट था ना पुरानी आर्कियोलॉजिकल बिल्डिंग्स में। तो लो, आज तो मौका भी है, एंजॉय कीजिए। सुबह होने तक यहीं रुकते हैं। हवेली में रोशनी का नामो निशान नहीं है, और ऊपर से ये साले कबूतर। देखो भैया, इतनी खूबसूरत हवेली में एक रात गुजारने का मौका मिल रहा है। अंधेरे में यहाँ एक रात स्पेंड करने में मजा आएगा। बात मानो मेरी। और वैसे भी हमारी गाड़ी खराब हो गई है, अब इतनी रात को तो कोई मैकेनिक नहीं मिलने वाला हमें। आप अंदर चलिए, मैं सामान लेकर आता हूँ। यहाँ पे भी कबूतर, काफी अजीब जगह है। मैंने कभी रात के वक्त इतने कबूतर नहीं देखे, और ये जगह कुछ अजीब सी ही है। अरे क्या हुआ भैया, अभी तक बाहर खड़े हो? कहीं आपको इस हवेली के अंदर जाने से डर तो नहीं लग रहा? डरिए मत, मेरे साथ चलिए, कुछ नहीं होगा आपको। मानना पड़ेगा भैया, आप भी एकदम से पट्टू निकले। बहुत हंसी आ रही है तुझे। जब वो कबूतर तुझे नजर आएंगे ना, तब समझ आएगा, समझा? नहीं, मुझे नहीं देखना कबूतर सबूतर। आप ये हवेली देखो, कितनी शानदार है। ऐसा लग रहा है यहाँ पिछले 100 साल से कोई नहीं रह रहा है। पुराने चेयर टेबल और ये दीवारें, वाओ। भैया कहाँ खोए हुए हैं आप? क्या सोच रहे हैं? कुछ नहीं यार केशव, बस इस घर के बारे में सोच रहा हूँ। सो जाओ यार, एक बार नींद लग जाएगी तो ये सब नहीं आएगा दिमाग में। वैसे भी पता नहीं क्या हो गया इन्हें, ट्रिप का सारा मजा खराब कर रहे हैं। इससे बेटर तो मैं अकेले ही आ जाता। भैया मैं सो रहा हूं, आप भी सो जाना टाइम पे। हाँ? अरे यार, ये ठीक से सोने भी नहीं दे रहे विनय भैया। लेकिन ये अजीब सी आवाज कैसे आ रही है? और ये कबूतरों की आवाज। विनय भैया सही कह रहे थे, इतनी रात को कौन चल रहा है? कहीं ये विनय भैया तो नहीं है? लेकिन वो तो मुझसे भी ज्यादा डरते हैं। मुझे कंबल हटा के देख लेना चाहिए। अरे इन्हें क्या हुआ? ये अजीब तरीके से क्यों चल रहे हैं? ऐसा लग रहा है जैसे इन्हें किसी ने हिप्नोटाइज कर दिया हो। भैया कहाँ जा रहे हो? रुक जाओ। अरे यार, ये मेरी ट्रिप खराब करके ही मानेंगे। अरे रुको भैया, रुको। कहाँ जा रहे हो? कहाँ जा रहे हो यार? ऊपर मत जाओ, वहां कितना अंधेरा है। आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो विनय भैया? अंदर मत जाइए, वहां बहुत अंधेरा है भैया। भैया क्या हुआ? सब ठीक है ना? मुझे डर लग रहा है। देखिए, आप अगर मजाक कर रहे हैं तो प्लीज मत करिए। ये सब सच में बहुत अजीब लग रहा है। भैया ये क्या हुआ आपको? इतनी रात को अंधेरे में ऊपर कौन आता है? आप अंधेरे में क्यों हो? इधर आओ, मैं आपको देख नहीं पा रहा हूँ। ओह माय गॉड भैया, ये आपको क्या हुआ? इतना सारा खून। ये कुल्हाड़ी कहाँ से मिली आपको? भैया चलिए हम डॉक्टर के पास चलते हैं ना। आप इतना पास क्यों आ रहे हैं मेरे? भैया ये कुल्हाड़ी लग जाएगी। ओह गॉड, आपके सर से इतना सारा खून बह रहा है। भैया रुको यार। भैया अरे भैया ये नहीं भैया, बचाओ बचाओ
पता नहीं मेरे भैया को क्या हुआ है। अगर मैं वहां से नहीं भागता तो सच में मुझे मार ही डालते। लेकिन उन्होंने मेरे ऊपर हमला क्यों किया? और उनके सर पे इतना सारा खून कहां से आया? कहीं उस घर में सच में कुछ ऐसा तो नहीं है जिसकी वजह से ये सब हो रहा है?